हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिजनेस को एक्चुअल में बिजनेस इसका मॉडल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे विंटेज कॉफ़ी को लेके। एक जी। तो विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस बोलकर एक बिजनेस है जिसका रिजल्ट आया है। इवन उनके मैनेजमेंट ने इस बार कॉन कॉल भी किया जो कि पहला कॉन कॉल था उनकी तरफ से। और काफ़ी मने आसानी हुई, बिज़नेस को समझने में बेहतरी होती है। माने जब कंपनी कोई अपने बिज़नेस को मने का कॉन कॉल करती है तो क्या होता है, उससे क्लैरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश पहले ये करेंगे कि मैं शॉर्ट में आपको एक बिज़नेस मॉडल का एक अंदाज़ा दे दूँ। हालाँकि मैंने विंटेज कॉफ़ी का पिछले क्वार्टर का भी रिज़ल्ट डिस्कस किया था, तो जब रिज़ल्ट डिस्कस किया था तो उसी के साथ मैंने उसका मॉडल, बिज़नेस मॉडल भी समझाया था। लेकिन फिर भी एक छोटा-सा प्रीकैप देकर मैं बिज़नेस के रिज़ल्ट और कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा कंपनी का। तो थोड़ा-सा मैं उस पर आपको पहले से एक बार बिज़नेस का जो है मॉडल, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। जस्ट अ मिनट। यप। तो एक्चुअल में ये जो कंपनी है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वीसीबीएल, बेसिकली विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड बोलकर। ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1980s में। और बेसिकली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जो कि कॉफ़ी को, इंस्टेंट कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करती है। और चिकोरी बोल के एक इनका ब्रांड, चिकोरी बोल के भी एक प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये इंस्टेंट कॉफ़ी और चिकोरी को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, इनका मैक्सिमम सेल जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। कंपनी बेसिकली बी टू बी बिज़नेस में है, माने दूसरे बिजनेसेस को ये बेसिकली कॉफ़ी जो है वो सप्लाई करते हैं और वो लोग अपने ब्रांड के तहत इसको आगे फर्दर बेचते हैं। तो बेसिकली नियो कैफ़े और विंटेज बोल के इनका ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड नेम था। और बेसिकली 3 तरीके के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। पहला है स्प्रेड ड्राइड कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती है। दूसरा है चिकोरी, जो मैंने बताया कि दूसरा ये ब्रांड है। बेसिकली चिकोरी क्या है? चिकोरी एक तरीके का प्लांट होता है जिसको ये यूटिलाइज़ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसका एक पाउडर काइंड ऑफ थिंग बना देते हैं, जो कि एज एन कॉफ़ी में सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। मैंने कॉफ़ी के साथ उसको यूज़ किया जाता है बेसिकली कॉफ़ी बनाने में। तो वो काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट देता है बेसिकली। और तीसरा जो होता है वो एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी है। ये 3 चीज़ें, ये 3 प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करते हैं। इनके पैकेजिंग का सिस्टम है, बेसिकली इन्होंने पिछले साल 31 अक्टूबर 2024 में इन्होंने पैकेजिंग लाइन भी साथ में डेवलप की थी, 3000 मेट्रिक टन की, जो कि इनके इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जहाँ पर ये प्रोडक्शन करते हैं वहीं पे ही इन्होंने उसको इंस्टॉल किया है। तो उससे क्या हेल्प होती है, उससे ये अब क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को बेसिकली कंज्यूमर के पैक के अनुसार, इससे होता ये है कि वैल्यू एडिशन होता है। मैंने जब पार्टी को पहले ये कॉफ़ी देते थे तो बल्क में सप्लाई कर देते थे। उससे होता ये था कि बल्क में वो लेकर फिर वो अपने हिसाब से पैकेजिंग करते थे। अब ये क्या करते हैं, अब वो उस कॉफ़ी को वो उनके अनुसार पैकेजिंग करके उनको माल देते हैं। माने उनका बेसिकली जो इसमें भी उनको जिस तरीके से भी चाहिए, तो उस पैकेजिंग के साथ उनको सीधे प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, सामने वाली कंपनी का भी खर्चा कम हो जाता है जिनको ये माल सप्लाई कर रहे हैं। और एक तरीके से देखें तो वो डिपेंडेंसी आ जाती है बिज़नेस की कि आप उनसे माल लें, क्योंकि वो आपकी पैकेजिंग कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं, रेडी टू सेल इन द मार्केट। प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं वो आपके लिए। तो ये एक बहुत ख़ास बात है। तो बेसिकली इसमें जो है, इन्होंने एक फैक्ट्री ले रखी है तेलंगाना में, 30 एकड़ की लैंड है। और वहाँ पर फैक्ट्री के साथ साथ इंस्टेंट चिकोरी का भी इन्होंने 2 एकड़ में एक प्लांट बना रखा है। तो बेसिकली 6500 कैपेसिटी ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए, और पैकेजिंग लाइन 3000 की है। और 1700 MMTA का जो है चिकोरी के लिए इन्होंने बनाया है। इन्होंने एक कैफ़े भी खोला था नवी मुंबई में, जिसको लेके फर्दर भी अपडेट है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो कैपेक्स प्लान इनका ये चल रहा है कि ये 4500 MMTA को जो है ऐड ऑन करने जा रहे हैं इस 6.5 में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि Q4 माने अभी से लेकर माने मार्च 2024 के आसपास जाकर वो बेसिकली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस उनकी यही है कि उसको वो उस समय तक ऑपरेशनलाइज कर सकें Q4 में।
एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्होंने कहा है कि हम जनवरी फरवरी तक जाकर एक अपडेट दे सकेंगे कि वो एग्जैक्टली कब से शुरू हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि 70 to 80% कैपेसिटी जो है वो फर्स्ट मंथ में ही अचीव कर लेगा। तो और अगले 1 महीने में उसकी कैपेसिटी के बिल्डअप को ये 100% तक ले जाएंगे। तो ये मैंने बहुत ही एग्रेसिव है। और उसका कारण उन्होंने यही बताया है कॉन कॉल में कि बेसिकली उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो ड्यू हो रखे हैं, लोगों ने ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर दे रखा है, तो इसलिए वो उसको स्टेप अप करेंगे। और बेसिकली ये एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है बेसिकली। तो इससे क्या होगा, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की वजह से फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली ये जो अभी इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में ही इन्होंने सपोर्टिंगली उसको ऐड ऑन कर लिया है। कुछ नए माने मशीनरीज उन्होंने वहाँ फिट करनी है और उसके बाद ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी बेसिकली। बाकी अलग से कुछ इनको वो तैयारी कोई ख़ास करनी नहीं है, माने जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में इतनी स्पेस है जहाँ पर वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कंपनी का यही बताना था इसमें कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्च में जाकर हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। और साथ ही साथ कंपनी का प्लान है कि जो है वो एडिशनली एक फ्रीज्ड ड्राइड कॉफ़ी के लिए एक 5000 MMTA का एक प्लांट ये बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसको ये पूरा करेंगे जाके फिनेंशियल ईयर 27 के Q4 में, माने अभी से लेके करीब करीब 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल लगेंगे उसको पूरा करने में। बेसिकली जो ड्राइड फ्रीज कॉफ़ी होती है वो एक और वेरिएंट होता है, बेहतर वेरिएंट होता है, महंगा वेरिएंट होता है। तो उसमें जो है मार्जिन बेहतर होता है थोड़ा सा, और वो थोड़ा महंगी कॉफ़ी होती है। माने नॉर्मल जो कॉफ़ी हम यूजुअली यहाँ ख़रीदते हैं, आप दुकानों में जो ख़रीदते हैं, नेस्कैफ़े की जो कॉफ़ी आप ख़रीदते हैं तो उसमें भी देखेंगे एक पाउडर वाला सिंपल पैक आता है नेस्कैफ़े का, और साथ के बाद उसके बाद एक देखेंगे आप एक नेस्कैफ़े का गोल्ड बोल के एक डब्बे में आता है। वो जो हुआ वो एग्रोमिलेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है वो चीज़ हुई। और ड्राइड जो इंस्टेंट कॉफ़ी हुई, वो जो छोटे पैकेट हमने नेस्कैफ़े के देखे हैं यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हुआ ड्राइड वाला। और जो बेहतर होता है वो कांच के डब्बे में जो आता है। इवन ब्रू भी इस तरीके की कॉफ़ी बनाता है, जो कि ब्रू ब्रांड है, ब्रू का भी गोल्ड बोल के एक ब्रांड है, तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। तो वो बेसिकली उसके भी ऊपर एक बढ़िया क्वालिटी की कॉफ़ी आती है, जिसमें मैंने बेसिकली वो क्या करते हैं उसको फ्रीजिंग करके उसके सारे एसेंस और उसके सारे फ्लेवर्स को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो ये प्लान है कंपनी का। और कंपनी का जो मेन इस समय सेल आ रहा है वो यूरोप से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, CIS से आ रहा है, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से मैक्सिमम सेल आ रहा है। बेसिकली ये आगे अब कोशिश कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी इनका सेल आए। कोशिश ये है कि उस तरफ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अमेरिका को आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कंजम्पशन जो है वो अमेरिका में होता है। तो ये एक ख़ास चीज़ है जो कि कंपनी ने इस बारे में बताया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये है बिज़नेस मॉडल मोटा मोटी, जिसका मैंने आपको अंदाज़ा दिया, और जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बिज़नेस मॉडल क्या है बिज़नेस का वो बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि इनका क्या आगे फर्दर ये करने जा रहे हैं बेसिकली। अब अगर आगे बढ़े तो बेसिकली इन्होंने जो एक चीज़ बहुत अच्छी इस बार अपने PPT में एक्सप्लेन की कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इनके सेल में जो है इनका मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और सेल जो है बेहतर हो रहा है। पहले क्या करते थे, ये बल्क में कॉफ़ी किसी दूसरे ब्रांड के लिए सप्लाई कर देते थे। सिंपल ड्राइड कॉफ़ी जो होती है वो बल्क में सप्लाई कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर पैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली जो पार्टी जिसको ज़रूरत है प्रोडक्ट की, उसकी पैकेजिंग के साथ इन्होंने अपनी पैकेजिंग लाइन में उसको इनकॉर्पोरेटेड करके उनकी पैकेज के साथ पैक करके उनको माल देना शुरू कर दिया है। उससे क्या हुआ है, उससे वैल्यूएशंस में भी फ़ायदा हुआ है इनको, रियलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट मार्जिन में फ़ायदा हुआ है बेसिकली। और वो इनका है बताना था कि उसमें करीब करीब 1 से 2% का इनको फ़ायदा बढ़ गया है मार्जिन में। तो ये देखने वाली बात थी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट और यूरोप से इनको अच्छी डिमांड आती हुई दिख रही है, और उनका एक्सपेक्टेशन है कि इससे हमारा बेहतर हो जाएगा आगे चल के। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि Q3 और 4 में जो है इनके सेल बेहतर होगी Q1 और Q2 से।
टू से बेसिकली ये मानते हैं कि इनके सेल चालू होती है। इसीलिए हम जब इस बिज़नेस का कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ना करके वाई ऑन वाई बेसिस करें, माने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सीजनैलिटी का इफेक्ट होता है इसमें थोड़ा सा। और जो फ्रीज डाइट जो कैपेसिटी इन्होंने डेवलप करनी है उसको लेके सवाल उठा कि कैसे क्या सोच रहे हैं आप उसके बारे में। तो बेसिकली इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो अभी ये जो साढ़े फ्रीज डाइट कॉफ़ी का जो एक्सपेंशन या प्लान कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने मशीनरी की एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बेसिकली प्लेस कर दिया है। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इनको टाइमली मिल जाएंगी। वो यूरोप से कहीं से इसको डाउन माने मंगा रहे हैं उन मशीनों को। तो इसमें करीब करीब 450 करोड़ का खर्चा आएगा वो फ्रीज डाइट कॉफ़ी का कैपेसिटी बैठाने के लिए, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि वो फर्दर डेट लेना पड़ेगा उनको। अब वो फर्दर और इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे। इक्विटी डाइल्यूट कंटिन्यूसली कर रही है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और किसी ने पूछा भी कॉन कॉल में कि आप इक्विटी डाइल्यूशन जो ये कंटिन्यूस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बेसिकली यही बताया कि हम B2B बिजनेस में हैं और हम कंटिन्यूसली अपना जो है बेसिकली एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसी वजह से हमको अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ रहा है बेसिकली। तो और कोई कारण नहीं था इक्विटी डाइल्यूट करने का, और उनका फर्दर अभी कोई और इक्विटी डाइल्यूट करने का कोई प्लान नहीं है, जो कि अच्छी बात है, जो कि स्टेबिलिटी देता है बिज़नेस को बेसिकली। तो उनका ये कहना है कि अब जो हम फर्दर ये 450 करोड़ की ये फ्रीज डाइट कैपेसिटी करेंगे तो इसको हम डेट के बेसिस पे करेंगे। और जो इनका 4,500 MMTA का जो एक्सपेंशन जो कि मार्च में पूरा होने जा रहा है उसमें 45 करोड़ के खर्चा होगा, जो कि इंटरनल एक्रूवल से माने जो इनका बिजनेस चल रहा है इंटरनल एक्रूवल से ही पूरा कर लेंगे उसको। बेसिकली जो कैश है इनके पास बुक्स में शायद 150 करोड़ के आसपास का कैश है, तो वहाँ से ही उसको मैनेज कर लेंगे 45 करोड़। तो ये उन्होंने बताया बेसिकली। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई उन्होंने। मैं अब आपको सेल फिगर पे आ जाऊँ, उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि प्रोडक्ट के चेंज में मिक्स आ रहा है। पहले ये क्या करते थे, बल्क में सप्लाई करते थे। अब ये अपने प्रोडक्ट्स में इन्होंने चेंजेस कर दिया है। अब ये एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी और चिकोरी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उधर ज़्यादा सेल देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्लोमरेटेड से क्या फ़ायदा हो रहा है, उसमें मार्जिन बेहतर होता है। अब पैकेजिंग करके सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको मार्जिन में बेहतरी हो रही है बेसिकली। तो अगर इस क्वार्टर का नंबर अगर देखें क्यू ऑन बेसिस पे, तो इस क्वार्टर में इनकी सेल करीब 135.1 करोड़ रही, जो कि पिछले क्वार्टर में करीब करीब पिछले साल सेम क्वार्टर में 72 करोड़ थी। तो वहाँ से जो जंप है सेल में वो करीब करीब 90% के आसपास का है। 90% सेल में ग्रोथ आई है, तो जो कि बहुत अच्छी है। मैंने अगर आप लिटरली समझें चीज़ को, और ये कंटिन्यूसली इस चीज़ को कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इनकी सेल बढ़ रही है। अगर मैं उसके भी पिछले क्वार्टर में चला जाऊं तो सेल सिर्फ 44 करोड़ की थी, और इन्होंने पिछले क्वार्टर में Q1 में 102 करोड़ की सेल की थी। तो ऑलमोस्ट उसको उन्होंने टॉपअप कर गए थे, वो 100% के भी ऊपर तेज़ी से ग्रो कर गए थे। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आगे भी ऐसे ही करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो 23.73 करोड़ था, जो कि 106% से बढ़ गया है। और प्रॉफिट जो है वो 17.83 करोड़ है, जो भी 137% से बढ़ गया है। बेसिकली पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो था वो करीब करीब 8 करोड़ के आसपास था, तो 8 से 18 करोड़ पहुंच गए हैं। तो ये समझें कि वहाँ 137% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। और आप अगर नंबर्स को देखें तो 90 और 106 और 137, तो ये क्लियरली केस दिखा रहा है कि कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज पा रही है। बेसिकली उसके जो कॉस्ट है उस पर उसका कंट्रोल आ गया है। और एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो 4,500 MMPTA का जो ये एक्सपेंशन ब्राउनफील्ड करने जा रहे हैं, इसमें भी जो कॉस्ट होगा वो बेसिकली फिक्स रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले आने वाले एक साल में अगर ये फुल्ली कैपेसिटी, जब अगले साल Q2 या Q3 में जब हम पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन देखेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्जिन और भी बेहतर होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ऑलमोस्ट ये 60% का ग्रोथ एक्सपेंशन है, 40 to 60% के बीच का एक ग्रोथ एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देखना होगा। अभी रेवेन्यू मिक्स जो है इस क्वार्टर में इनका
तो बेसिकली एक्सपोर्ट में इन्होंने 120 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है सेल में, और 16 करोड़ जो है वो इनका डोमेस्टिक था। मतलब तो इंडिया में भी इनको 16 करोड़ की सेल मिल रही है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूँ 10-11% का सेल जो है वो डोमेस्टिक भी इनको मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब और जो कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो लोगों ने पूछे, वो बेसिकली विंटेज कॉफ़ी से ये पूछा गया कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है प्रोडक्ट में, जो कि देखने को मिला, तो उन्होंने ये बताया कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त हुआ पर टन के हिसाब में। तो करीब करीब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अफ्रीका और कुछ ब्राज़ील से इन और कुछ देशों से ये जो कॉफ़ी बीन्स हैं उसको प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो उनका ये कहना था कि मार्केट में क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि जो ये मीडियम साइज़ बीन्स, कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करते हैं ये अपने इस पूरे प्रोसेस में, वो एक्चुअल में ट्रेडेड कमोडिटी नहीं है। जो ट्रेडेड कमोडिटी है एमसीएक्स में या इस तरीके की चीज़ों में, जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ट्रेड होती हैं, वो अलग कमोडिटी होती है, और ये जो यूज़ करते हैं वो अलग होती है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि उसमें उतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन पहले तो देखने को नहीं मिलता है, और अगर होता भी है बहुत, उसका इम्पैक्ट बहुत ही इनके ऊपर नहीं पड़ता कोई ख़ास। किसी ने ये भी पूछा कि आपका जो ये, अगर मान लीजिए अचानक से कॉफ़ी का रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आप पे होगा। तो इनका ये कहना था कि बेसिकली ये एक बेंचमार्क पकड़ के चलते हैं। इन्होंने एक, मुझे ऐसा फील आया, अब ये क्लैरिटी थोड़ी सी और होती तो ज़्यादा बेहतर होता। किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैनेजमेंट की मैं गलती नहीं दूंगा। मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यही कहा कि इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है जिस पे ये तय रहता है कि इनका क्या प्रॉफिट होगा एटलीस्ट। तो बेंचमार्क रेट अगर सेट है तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि इनका एक प्राइसिंग का रेट फिक्स है कि इतना तो माने इनकी कॉस्टिंग के बाद इतना प्रॉफिट इनको आपको देना होगा। तो उसके बेसिस पे ये दिखता है कि कम से कम कंपनी के प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट में कभी हिट नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है। अब ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स में होता है कि नहीं कंपनी के साथ, ये एक क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है, अब देखना होगा। किसी ने पूछा नहीं इन द कॉन कॉल, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई पूछे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लैरिटी होगी। क्योंकि कंपनी ने काफ़ी खुलकर बात की, मैं इतना मानूंगा कि उनका कॉन कॉल बहुत ही अमेजिंग रहा। साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली ये भी बताया कि उनके इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक गाइडेंस का एक एक्सपेक्टेशन लोगों ने लगाई थी कि क्या गाइडेंस हो सकता है, तो कंपनी ने यह कहा कि अगले 3 से 4 साल में वो कोशिश ये करेंगे कि 20,000 कैपेसिटी एमएमटीए का कैपेसिटी वो अचीव करे। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें, आज 6,500 एमएमपीटीए पे बैठे हुए हैं और वहाँ से 20,000 का प्लान कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तो दिख रहा है सीधे सीधे। अब बॉलपार्क फिगर कोई खोज रहा था कि क्या फिगर हो सकता है सेल का। जितना मैंने देखा, मैंने उस कैलकुलेशन को अभी समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कितना एमएमपीटीए में कितना किलो या कितना वॉल्यूम ग्रोथ या वैल्यू ग्रोथ होता है, उस बात को समझना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। तो वो भी अभी नहीं बता पाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारा क्योंकि हम B2B बिज़नेस में हैं, तो हमारे जैसे डिमांड आएगी उस हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। तो जो प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी उस बेसिस पे होगा। उनका ये एक बताना ज़रूरी था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि ड्राइड कॉफ़ी और चिकोरी और जो एग्लोमरेटेड कॉफ़ी है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3-4% के आसपास है। लेकिन फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो बेसिकली जो डिमांड है वो करीब करीब 10 से 12% की है मार्केट की, और वो ह्यूज डिमांड है। तो उनका बेसिकली कोशिश ये है कि वो 20,000 एमएमटीए में करीब करीब 6 से 7 एमएमपीटीए जो है वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की तरफ मुड़ जाए। तो इससे अगर आप जर्नल सेंस में देखेंगे तो रेवेन्यू मिक्स जो है वो ऑलमोस्ट, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30-40% जो है वो फ्रीज ड्राइड पे चला जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। जहाँ पर मार्जिन जो इन्होंने कंपनी ने बताया कि करीब करीब नॉर्मल इन प्रोडक्ट्स पे करीब 16 से 18% है, वो बढ़कर करीब करीब 22 से 25% के बीच में कहीं जाकर खड़ा होता है। तो आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है कंपनी का, बेहतर रिजल्ट था। एक्सपेक्टेशंस हैं कि Q3 और Q4 भी बेहतर होगा। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी तरफ से,
मैं स्टॉक की एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, इवन उस पर अपना व्यू भी रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि कंपनी बेहतर करने वाली है। मैंने जितना कॉन कॉल सुना उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कम से कम सेल जो है वो आने वाले समय में इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है, और कंपनी कंटिन्यूअसली उस प्रोसेस में है कि वो आगे बढ़ते जाएं। और उन्होंने ये भी जताया कि वो इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो प्रमोटर हैं वो पहले 30 साल टाटा में काम कर चुके हैं, टाटा की कॉफ़ी बिजनेस में काम कर चुके हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जब वो बिज़नेस करते हैं तो कमाल करते हैं। तो होता यही है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर बिज़नेस को देखें, क्या डिस्क्लोजर्स आते हैं, क्या उनका रिज़ल्ट आ रहा है, कौन कॉल। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर करें, कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ। इवन कोई सवाल रहे तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालें, तो वहाँ से क्या होगा, कोई स्टॉक का आपका रिकमेंडेशन हो या किसी पे हो, क्योंकि अभी क्या है कि कंटिन्यूअस कई सारे रिज़ल्ट आने बाकी हैं, इवन आ चुके हैं, मैं अभी उनको रीड नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वक्त का इशू आ जाता है, समय नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको कवर अप करते हुए चलूँ। थैंक यू सो मच।